हेलो फ्रेंड, कैसा आप? मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं टेक हिस्ट्री। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे या फिर कोई भी भीम यूपीआई ऐप के थ्रू पेमेंट करते हैं किसी को और वो मिस्टेक से किसी के दूसरे के नंबर पर चला जाता है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि अगर आप फ़ोन पे या फिर गूगल पे या फिर जो फेमस ऐप है उसके थ्रू पेमेंट करते हैं और वो नंबर पे करते हैं, तब तो थोड़ा ईजी हो जाता है। लेकिन अगर आप यूपीआई आईडी पर ट्रांसफर कर देते हैं तो वो बहुत ही टफ हो जाता है आपके लिए फाइंड करना कि सामने वाला जो बंदा है वो कौन है और किसके अकाउंट में गया है। ठीक है, क्योंकि उसका सिर्फ नाम आता है, जो ओरिजिनल नाम आता है वही आपको शो करेगा और उसमें कोई भी डिटेल उसका शो नहीं करेगा कि वो बंदा कहाँ से है, कौन है। उसका नाम तो पता चलेगा लेकिन उसका कॉन्टेक्ट डिटेल आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये कंप्लीट वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मुझे एक आज कॉल आया जिसमें एक लड़की ने 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। अब पता नहीं वो क्या कर रही थी जिसके कारण उसके 5,000 रुपये अकाउंट से कट के और दूसरे के अकाउंट में चला गया, वो भी यूपीआई के थ्रू। ठीक है, अब यूपीआई के थ्रू फाइंड करना बहुत ही ईजी नहीं है, बहुत ही टफ है किसी को फाइंड करना। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास 3 स्टेप है। ठीक है, पहला तो ये है कि उसमें आपको एक चैट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, फ़ोन पे में या फिर गूगल पे में आपको चैट करने का ऑप्शन मिलता है, अब दे दिया गया है। तो उस बंदे से आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सबसे टफेस्ट है क्योंकि कोई भी बंदा आपको इतने आसानी से पैसा देगा नहीं। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में आपको पहला काम करना है, आपको मतलब पूरा डिप्रेस नहीं हो जाना है, बहुत ही आराम से आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है। आपको एक पेपर लेना है जो फोटो कॉपी जिस पर आप कराते हो, वो पेपर, सादा पेपर पे आपको एक बढ़िया से एप्लीकेशन लिखना है ब्रांच मैनेजर को। ठीक है, उसमें ये लिखना है कि आप कुछ एक्टिविटी कर रहे थे जिसमें अपने वो पैसे जो आपका है अकाउंट का वो कट के दूसरे अकाउंट में चला गया। आप क्या एक्टिविटी कर रहे थे वो आपको उसमें लिखना है। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, जो आपका लोकल लैंग्वेज है उसमें आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको प्रेफर करूँगा कि इंग्लिश में लिखें तो आपको ज़्यादा मतलब कि वहाँ पे थोड़ा अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, आपको समझेगा कि ये आदमी अच्छा है, इसको हेल्प करना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश जो हम भी इंग्लिश में कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे तो उसका रिजल्ट मुझे पता है। तो आप ऐसा ही करें, इंग्लिश में आपको नहीं आता है तो दूसरे से लिखवा लें, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो जो पहला जो काम करना है, आपको ब्रांच मैनेजर के पास एक लेटर लिखना है। आपको जो ट्रांजेक्शन है, जो फ़ोन पे या फिर जो भी ऐप से आपने ट्रांजेक्शन किया है, उसमें आपको क्या करना है, उसका जो स्क्रीनशॉट है एक ले लीजिए। उसमें टाइमिंग होता है, ट्रांजेक्शन आईडी होता है, रेफरेंस नंबर जो भी होता है वहाँ पे शो होता है। इस पेपर में आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद आप जो लेटर लिखेंगे और ये जो प्रिंट है दोनों को अटैच कर दीजिए। अटैच करने के बाद आपका जो बैंक का पासबुक होता है उसका भी एक फ़ोटो कॉपी इसमें अटैच कीजिए। 3 कॉपी आपको ले जाकर ब्रांच मैनेजर को सारी डिटेल आपको बतानी है। ठीक है, आपको रोते हुए मतलब डायरेक्ट बैंक नहीं पहुंचना है कि मेरा पैसा कट गया, ये हो गया, वो हो गया। तो वो बैंक मैनेजर भी समझेगा कि ये फालतू आदमी है, इसको हेल्प की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप पूरी तैयारी के साथ जाएंगे तो ब्रांच मैनेजर जो है वो पढ़ेगा, देखेगा, समझेगा, तो उसमें एक्शन लेगा। अब वो आपको पूरा डिटेल निकाल के देगा कि कौन सा बंदा है, किसके अकाउंट में गया है, कहाँ से कट हुआ, कब, कितने बजे कट हुआ, वो तो पूरा डिटेल उसमें आप देंगे। लेकिन वो बता देगा कि वो कौन है, कहाँ से है, और बोलेगा कि आप अप्रोच कीजिए उसको बोलिए कि ये पैसा दे। आप पूरा डिटेल निकाल के देगा आपको। ठीक है, बैंक मैनेजर तो इतना ही कर सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा क्योंकि आपने ये गलत एक्टिविटी किया है, तो वो आपको सिर्फ डिटेल दे सकता है। तो जब वो सामने वाला बंदा आपको देने के लिए बोलता है तब तो ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन इतनी आसानी से कोई देगा नहीं। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, तो बैंक से कॉन्टेक्ट करने के बाद आपको पैसा तो मिल जाता है तब तो ठीक है, क्योंकि वो भी समझ आया कि ये बैंक तक पहुंच गया है तो फिर और भी आगे जा सकता है, तो वो दे देना चाहिए। सबको ही मतलब कि हैवान ही नहीं होता है, कुछ ईमानदार भी होते हैं, गलती से अगर चला जाए तो वो दे देते हैं। अगर इस कंडीशन में पहला जो स्टेप है वो आपका फॉलोअप होता है तो फिर आपको क्या करना है, जो लीगल एक्शन है वो है पुलिस। आप जाके एफआईआर कर दीजिए आपके नज़दीक के स्टेशन में। कहीं पे आपको 100-150 रुपये खर्च करना पड़ेगा, कहीं पे भी आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। जाएंगे, एफआईआर लिखवाएंगे, वो पुलिस एक्शन लेगा और आपके पैसे वापस आएंगे। तो ये आपको आपके थाने पर डिपेंड करता है कि आपका थाना का इंचार्ज कैसा है, वो क्या है। तो उसमें 100-150 रुपये से ज़्यादा आपको अगर होगा भी तो खर्च ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर आपका मिनिमम बैलेंस जितना भी हो आप जाके वहाँ पे एफआईआर कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी कट हुआ है तो आप जाकर वहाँ पे चेक कर लीजिए। इसी चलते आपको पता भी चल जाएगा कि अगर भविष्य में किसी के साथ ऐसा होता है तो आपको पता रहेगा कि कौन सा एक्शन जल्दी काम करता है।
तो पुलिस में जाके आप FIR कंप्लेंट कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपने बैंक को दिए हैं वही सेम डॉक्यूमेंट आपको पुलिस के पास भी लेके जाना है, ठीक है। और आपको बोलना है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ एक्टिविटी हुआ है और मेरा पैसा अकाउंट से कट के दूसरे अकाउंट में चला गया है, तो वो आपका जो पैसा है पूरी तरीके से सक्सेसफुली वो आपके अकाउंट में आ जाएगा पुलिस केस के थ्रू, जब आप FIR करेंगे, ठीक है। अब वो कैसे आएगा, क्या क्या होगा, वो सब पुलिस करेगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको FIR करना है एंड देन आपका पैसा वापस आ जाएगा। अब जो यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट स्टेप में जो मैंने आपको बताना भूल गया वो है कि फ़ोन पे के जो सपोर्ट होते हैं, सपोर्ट सिस्टम होता है, जो कस्टमर सपोर्ट होता है या फिर पेटीएम के, ये लोग से भी पहले आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनको भी आप बता सकते हैं प्रॉब्लम। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग आपको हेल्प करेंगे, कि ये लोग यही बोलेंगे कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप खुद ही देख लीजिए, भेजने से पहले आप चेक कीजिए सब कुछ। हम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैंने पेटीएम से किसी दूसरे के नंबर पे गलती से पैसे ट्रांसफ़र किए थे, तो पेटीएम वाले को जब कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पैसा चला गया है वो वापस तो नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप एक बार इनके सपोर्ट से भी कॉन्टेक्ट लीजिए, नहीं होता है तो फिर बैंक वाला अप्लाई कीजिए, वो नहीं होता है तो तीसरा जो स्टेप है जिसमें आपको कन्फर्म पैसा वापस आता है, वो बहुत ही काम करता है और आपका पैसा 100% वापस आ जाएगा। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं आप इसको फॉलो कीजिए। अगर आपका पैसा मिनिमम 500 भी कट होकर दूसरे अकाउंट में गलती से चला जाता है तो आप ये चेक करने के लिए पुलिस में FIR जरूर कीजिए, ताकि पता चल सके कि जो ओरिजिनल एक्शन होता है वो कौन सा होता है, ताकि भविष्य में किसी के साथ 10,000, 20,000 या लाख रुपए का भी ऐसा नुकसान हो तो आप जल्दी से उसको ये बता सकें कि कौन सा जो एक्शन है वो जल्दी काम करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। So, thanks for watching guys, I have to go now, bye bye. Do take care of yourself and others. Try to help people and respect people, and of course do not forget to subscribe our channel for more interesting tricks and tutorials. You guys are awesome, have a nice day.